जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर बात करते हैं एक बार एमएस वर्ड का। तो एमएस वर्ड का पार्ट नंबर 10 वीडियो। तो एमएस वर्ड शुरू करने के लिए वही तरीका, विंडो के साथ आप प्रेस कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे विनवर्ड, इंटर कर देंगे, खुल जाएगा। अब यहाँ से हम डिस्कस करते हैं पेज लेआउट में। अभी तक हमने डिस्कस किया था होम टैब और इंसर्ट टैब, जिसमें हम 9 पार्ट का वीडियो बनाए हैं। होम और इंसर्ट मिला के दोनों 9 पार्ट का वीडियो बना है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यानी एक आपको बेसिक लेवल से सीखना होगा, तो आप यहाँ से पहले वीडियो से शुरू करना और यहाँ तक आ जाना। तो यहाँ से हम पेज लेआउट में आते हैं और पेज लेआउट का यहाँ पार्ट नंबर 9 हो चुका ऑलरेडी। 10 से हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने मान लेते हैं यहाँ कुछ हमने लिख दिया है, कुछ लिखने के बाद इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके होम में चले जाते हैं। एक बार इसको हेडिंग 1 के माध्यम से कुछ डिफाइन कर देते हैं, तो ऐसा हो गया। अब लेआउट में आते हैं और यहाँ से इसका थीम वगैरह चेंज करना है, तो यहाँ से थीम हो जाएगा। अलग अलग थीम यहाँ से मिल जाएंगे, बहुत सारे थीम है। जो थीम समझ में आए यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। अच्छा, एक बार थीम लिए हैं तो यहाँ से भी इसका कलर वगैरह होने के बाद यहाँ से उसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट वगैरह चेंज करने के बाद यहाँ से इफेक्ट, कुछ खास इफेक्ट नहीं है, तो ये हो जाता है कौन सा थीम। अच्छा, अब यहाँ आते हैं, हम मान लेते हैं कि मुझे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने से पहले पेज को सेट करना पड़ता है, जैसे कि हम लेफ्ट से कितना स्पेस छोड़ना, राइट से कितना छोड़ना, टॉप से कितना छोड़ना, बॉटम से कितना स्पेस छोड़ना है। अच्छा, ये प्रिंट वाला जो ऑप्शन है, ये ना मैंने नोटपैड में बताया था ना वर्डपैड में बताया था, और डायरेक्टली हम एमएस वर्ड में बताया। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा डीप मिल जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ से इसको देखते हैं। अभी जैसे हमारा ये पेज है, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट, ये हो गया टॉप, ये हो गया राइट, और यहाँ से इस पेज का ये हो गया बॉटम। अच्छा, तो अब आते हैं मार्जिन पे। भाई लास्ट कस्टम सेटिंग, लास्ट टाइम जो हुआ था कस्टम सेटिंग, उसके हिसाब से आपका पेज हो गया। तो 5 पेज का डॉक्यूमेंट था, तो कितने पेज में हो गया? पेज 1/4, यानी 4 पेज में हो गया। नॉर्मल इस तरीके से हो गया, देखिए 5 पेज हो गया। अच्छा, उसके बाद नैरो, इसी तरीके से नैरो हो जाएगा, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड और कुल मिला के यहाँ से प्री डिफाइंड कुछ कस्टम सेटिंग, प्री डिफाइंड सेटिंग करके दे रखा है। आप पहले से डिफाइन है, इसमें जो भी आपको समझ में आता है आप यहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज आपको अपने हिसाब से यहाँ से सेटिंग करना है, तो यहाँ से कस्टम मार्जिन पे चले जाएंगे और यहाँ से जैसे ही कस्टम मार्जिन पे जाएंगे, पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। आप यहाँ से सबसे पहले मार्जिन दिखा रहा है, मार्जिन टॉप पे कितना स्पेस लेना है। अब नॉर्मल में तो 1-1 इंच का स्पेस ले रहा है, टॉप पे, लेफ्ट पे, बॉटम पे, राइट पे, सब जगह 1-1 इंच का ले रहा है। लेकिन आपको अगर चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं आप टॉप पे कर दिया 2 इंच का स्पेस और बॉटम पे भी कर दिया 2 इंच का स्पेस, तो यहाँ से टॉप और बॉटम पे 2 इंच का स्पेस हो जाएगा। लेफ्ट में 1 करते हैं, राइट में 1 करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं। तो ये हमारा 5 पेज का था, 6 पेज का हो गया। तो कुल मिला के होना चाहिए कितना? 1 इंच का दोनों होना चाहिए। लेफ्ट में भी 0.75 कर सकते हैं, राइट में भी 0.75 कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड, जिससे जैसे जरूरत हो उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। गटर क्या होता है कि वह एरिया जो प्रिंटेबल नहीं होता है, यानी कि वाइट रहेगा एक तरीके से कर लीजिए, या कर लीजिए जिसपे प्रिंट नहीं होगा, तो वो गटर का पोजीशन होता है। जैसे हम कोई कॉपी वगैरह होता है तो कुछ थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं लेफ्ट से, या टॉप से भी छोड़ देते हैं बाइंडिंग वगैरह करने के लिए, या स्पाइरल बाइंडिंग वाले कॉपी में कुछ स्पेस ऑलरेडी छुटा रहता है, तो इसी तरीके से वो गटर का पोजीशन हो। तो गटर का पोजीशन यानी कि आप लेफ्ट में गटर देना चाहते हैं और कितना इंच, 1 इंच पे देना, 1 इंच तक देना चाहते हैं, तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ से प्रिंट करना शुरू करेगा। अच्छा, अब गटर का जो पोजीशन है इस तरीके से बन के आया। अब ये अभी गटर पोजीशन क्या है? लेफ्ट पे, टॉप पे कर देंगे तो टॉप पे हो जाएगा, राइट में कर देंगे तो राइट पे हो जाएगा। तो जहां भी करना हो वहां कर देंगे, 0 कर देंगे तो गटर का पोजीशन गायब। ओरिएंटेशन यानी पेज कैसा होना चाहिए? पेज हमारा किस तरीके से होना चाहिए? पोर्ट्रेट का मतलब ऐसे खड़े खड़ा रहेगा, और लैंडस्केप का मतलब ऐसे लेटा लेटा रहेगा। तो अगर हम खड़े खड़ा का करना चाहते हैं इस तरीके से, तो ये पोर्ट्रेट होगा। इस तरीके से करेंगे तो ये लैंडस्केप होगा। तो जैसा भी करना चाहते हैं। मल्टीपल पेज नॉर्मल है,
मिरर पेज रहे या जो 2 पेज पर सीट, एक सीट पे 2-2 पेज रहे या बुक फोल्ड के फॉर्म में रहे, जिस भी ऑर्डर में करेंगे। अप्लाई टू किस में करें, होल डॉक्यूमेंट पूरे डॉक्यूमेंट पे या दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यानी इसी पॉइंट पे जो पॉइंट पे हम पेपर, जनरली हम लोग जो पेपर यूज करते हैं वो A4 होता है। वैसे बाकी और भी पेपर यूज किया, जैसे फुल साइज हुआ या क्या कहते हैं लेटर हुआ, तो जो भी आप यूज करते हैं वो ले लेंगे, लेकिन जनरली ज्यादातर यूज होता है A4। तो यहाँ से हम A4 पेपर ले लेते हैं और A4 पेपर लेते हैं तो जिसका विड्थ अभी दिखाएगा, विड्थ ये A4 पेपर ले लिया, विड्थ 11.69 इंच और हाइट इतना है। ठीक, तो ये हो गया लेआउट। सेक्शन स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट हो सेक्शन, भाई कंटिन्यू जहां से वहीं से, न्यू कॉलम नए कॉलम से, न्यू पेज नए पेज से, इवन पेज, इवन पेज से 8 पेज का मतलब 8 पेज से, यानी कि 1 3 5 ये 8 पेज होगा, इवन पेज 2 4 6 ये सभी इवन पेज होगा। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें से कोई एक कर लेंगे सेक्शन, सेक्शन डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से लिखना शुरू करेगा राइट तक जाएगा। आप यहाँ से राइट टू लेफ्ट करेंगे तो राइट से लिखना शुरू करेगा, लेफ्ट तक जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट आर्डर इवन पेज डिफरेंट, जैसे जैसे मान लेते हैं 5 पेज का आपका डॉक्यूमेंट है और 5 पेज पे आपने पेज नंबरिंग लगा रखा है, तो यहाँ डिफरेंट जब 8 पेज पे कर देंगे, इवन पेज पे डिफरेंट कर देंगे। पहले पेज मार्जिन ये वाला ले लेते हैं, डिफरेंट कर देंगे। तो अब 2 4 भाई 5 पेज का डॉक्यूमेंट है, 2 तो आपने सब पे नंबरिंग कर रखा है, तो 2 4 पे नंबरिंग नहीं रहेगा, बाकी सब पे नंबरिंग रहेगा। अच्छा, डिफरेंट फर्स्ट पेज करेंगे तो डिफरेंट फर्स्ट पेज कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ भी हम पेज नंबर ही डाल देते हैं, चलिए टॉप ऑफ पेज नंबर डाल दिया और इसी को यहाँ से लेआउट कर रहे हैं। पेज लेआउट में जाके वहां से मार्जिन लेआउट में गया डिफरेंट फर्स्ट पेज। अभी देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं तो देखिए पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, सब पे पेज नंबर पड़ा हुआ है, लेकिन यही कर देते हैं क्या डिफरेंट फर्स्ट पेज। तो पहले पेज पे नंबर नहीं रहेगा, बाकी सब पे रहेगा। देखिए पहले पेज पे गायब हो गया, बाकी सब पे है। इसी तरीके से ऑड और इवन पेज में करेंगे तो यहाँ से ऑड और इवन पेज में रहे, दूसरे पे नहीं है, चौथे पे नहीं, बाकी पहले, तीसरे और पांचवे पे है। तो ये हो जाता है हमारा कौन सा मार्जिन वाला ऑप्शन। ये लाइन नंबर डालना है तो यहाँ से लाइन नंबर डाल लेंगे, स्टार्ट फ्रॉम 1 से लाइन नंबर पड़ जाएगा, तो यहाँ से लाइन नंबर पड़ जाएगा। रीस्टार्ट इस पेज, प्रत्येक पेज से रीस्टार्ट हो तो यहाँ से लाइन नंबर पड़ेगा, तो प्रत्येक पेज से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3, लेकिन कर देंगे क्या रीस्टार्ट ईच लाइन, तो यहाँ से रीस्टार्ट ईच सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन से, तो यानी कि 1 2 3 4 से शुरू होगा और चलता चला जाएगा कंटिन्यूस। फिर वही चीज 1 2 3 4 5 से शुरू होगा और कंटिन्यूस करता चला जाएगा। अब जैसे करने मतलब है यहाँ से 1 से शुरू किया 25 तक गया, फिर यहाँ से 1 शुरू किया तो यहाँ से 1 से गया 25 तक हुआ, तो यहाँ ये नहीं होगा 1 से, यहाँ 26वां नेक्स्ट 26वां रहेगा। काउंटर स्टार्ट इन का मतलब होता है कहाँ से शुरुआत करें, 1 से शुरुआत करें, 10 से शुरुआत करें, तो जहां से भी शुरुआत करना हो तो यहाँ से जहां वहां से शुरुआत कर सकते हैं। ओरिएंटेशन की बात हो ही गई है, बॉर्डर वगैरह यहाँ से देना तो बॉर्डर वगैरह भी दे सकते हैं। ओरिएंटेशन की बात हो ही चुकी है, तो यहाँ से ओरिएंटेशन पे आते हैं। और पोर्ट्रेट लैंडस्केप, पोर्ट्रेट मतलब खड़े खड़े और लैंडस्केप का मतलब लेटा लेटा। इसी तरीके से साइज वगैरह देखना है तो पेपर का साइज ले लेंगे यहाँ से, और कॉलम में भाई एक कॉलम में है तो इस तरीके से दिखा रहा है, पहले पेज नंबर हटा लेते हैं यहाँ से जाके और नन कर देते हैं, पेज नंबर नहीं चाहिए तो रिमूव पेज नंबर हट गया और कंटिन्यूस यहीं पे कंटिन्यूस था, तो यहाँ से यहीं से चलो हटा देते हैं, लेआउट लाइन नंबर हटा देते हैं, तो यहाँ से लाइन नंबर भी हट गया। इसी तरीके से क्या कहते हैं कॉलम, एक कॉलम में है तो ऐसा दिख रहा है, 2 कॉलम में कर देंगे तो ऐसा दिखेगा, 3 कॉलम में कर देंगे तो इस तरीके से दिखेगा, 4 कॉलम दिया नहीं है तो उसके लिए हमें
क्या करना पड़ेगा, कस्टम पे क्लिक करना पड़ेगा, यानी मोर कॉलम पे क्लिक करना पड़ेगा। लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में मैटर कम ज्यादा, राइट में रहेगा, राइट करेंगे तो राइट में मैटर कम रहेगा, लेफ्ट में ज्यादा रहेगा। या फिर 3 करने के बाद यहाँ से हम मोर कॉलम कर देते हैं, जितने कॉलम की जरूरत है उतने यहाँ से कॉलम की संख्या दे दीजिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं मैक्सिमम कॉलम संख्या कितना 12 है, तो 12 दिखाएगा। फिर इस तरीके से अगर मुझे एक कॉलम में चाहिए तो यहाँ से और भी थोड़ा सा देख लेते हैं। भाई एक कॉलम में, 2 कॉलम में, 3 कॉलम में लेफ्ट राइट बताए हैं कितने का कॉलम चाहिए। उसके बाद स्पेसिंग विड्थ उसका कितना चाहिए, स्पेस कितना चाहिए, तो यहाँ से अब जितने कॉलम रहेगा उतने स्पेस और विड्थ कम होता चला जाएगा। तो वहां से क्या कर देते हैं, इस तरीके से। ये हो गया आपका कौन सा, प्रिंट पे आते हैं। प्रिंट का मतलब यहाँ से सबसे पहले जैसे ही प्रिंट करते हैं, प्रिंट पे क्लिक करते हैं और प्रिंट करने से पहले हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। इस तरीके से हमारा मैटर आएगा। इसको तो फिलहाल हम कर देते हैं क्या, एक कॉलम में, और यहाँ से प्रिंट करते हैं और प्रिंट प्रीव्यू इस तरीके से। भाई मैं मार्जिन यहाँ से अभी जो हम बताएं कि कस्टम सेटिंग, यहाँ से हम अपने मार्जिन के सेट कर सकते हैं। भाई लेफ्ट में नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, ये सब। उसके बाद पेज का ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, साइज, पेपर का साइज ले लेंगे, जूम कितना बड़ा करना है कितना छोटा करना है, ये देखने के लिए हम जूम इन का यूज करेंगे। 100% पे क्लिक कर देंगे तो 100% पे दिखेगा। एक पेज करेंगे तो एक पेज का मैटर दिखेगा, 2 पेज कर देंगे तो 2 पेज का मैटर दिखेगा। पेज विड्थ कर देंगे तो इस तरीके से विड्थ के फॉर्म में करेंगे। 1 पेज कर देंगे तो यहाँ से 1 पेज। शो रूलर करेंगे तो रूलर से चेक हटा देंगे तो रूलर गायब हो जाएगा। मैग्नीफायर, अभी जैसे यहाँ हम क्लिक कर रहे हैं तो ऐसे मैटर बड़ा होकर दिख रहा है, चेक हटा देंगे तो मैग्नीफायर गायब। ऐसे चेक लगा देंगे तो श्रिंक 1 पेज, मान लेते हैं 5 पेज का डॉक्यूमेंट है और श्रिंक 1 पेज पे करेंगे तो एक के पेज में सब आ जाएगा। ये हो जाता है कौन सा आपका। प्रिंट पे आते हैं। भाई यहाँ से प्रिंट, जो आपका प्रिंटर अवेलेबल हो, यानी कि जो प्रिंटर इंस्टॉल हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑल का मतलब जितने पेज हो सभी। करंट पेज का मतलब ये हो जाता है कि मान लेते हैं आप 5 पेज का डॉक्यूमेंट, आप दूसरे पेज पे हैं तो करंट पेज करेंगे तो कौन सा पेज प्रिंट करेगा, दूसरा। और यहाँ से पेजेस का मतलब ये हो जाएगा 5 पेज का डॉक्यूमेंट है, आपको दूसरा, तीसरा, चौथा प्रिंट करना तो यहाँ देना पड़ेगा 2 to 4 इस तरीके से। और सिलेक्शन में ये जो दिखा रहा है, कोई डाटा सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, उसी को प्रिंट करना है तो यहाँ से हम मान लेते हैं इतना सेलेक्ट कर लिया और इतने को प्रिंट करना है तो कंट्रोल P दबा लिया और यहाँ से सिलेक्शन देखिए अब एक्टिव हो गया। यहाँ से सिलेक्शन करेंगे तो ये प्रिंट होगा। अच्छा, प्रिंट वाट क्या प्रिंट करना है, डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टी। डॉक्यूमेंट का मतलब ये हो जाता है जो इसमें कुछ लिखा है वो। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का मतलब है ये फाइल कहाँ की है, उसका प्रॉपर्टी यानी उसका लोकेशन वगैरह प्रिंट होगा। डॉक्यूमेंट शो मार्कअप प्रिंट करना, लिस्ट ऑफ मार्कअप, स्टाइल वगैरह। यहाँ से प्रिंट ऑल पेज इन रेंज, जो रेंज में है 8 पेज फिर से प्रिंट करना है, इवन पेज प्रिंट करना। पेपर पर सीट, एक पेज पे कितने पेपर प्रिंट करना है, एक सीट पे 1 या 2 पेज। तो यहाँ से ये हो जाए। स्केल टू पेपर साइज, यानी कि पेपर साइज यहाँ से ये फोल्ड ले सकते हैं। तो ये हो जाता है कौन सा आपका पेज सेटअप का मार्जिन और यहाँ से ओरिएंटेशन साइज। कॉलम यहाँ से कर देते हैं तो यहाँ से कॉलम ब्रेक करते हैं तो पेज ब्रेक करना तो ये दूसरे पेज में हो गया, ये दूसरे पेज में, दैट मीन्स 6 पेज का हमारा मैटर हो जाता है अगर पेज कम का स्पेस कम होता तो। इसी तरीके से कॉलम विड्थ करेंगे तो कॉलम का विड्थ तो हो जाएगा, टेक्स्ट रैपिंग करेंगे तो टेक्स्ट रैपिंग यहाँ से हो जाएगा। लाइन नंबर बताए हैं कि कंटिन्यूस कर देंगे तो यहाँ से लाइन नंबर पड़ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से लाइन नंबर में आते हैं। और यहाँ से रीस्टार्ट ईच पेज कर देंगे तो हर पेज से एक से शुरुआत होगा, यानी 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। रीस्टार्ट इस सेक्शन से कर देंगे तो 1 से शुरू होगा और लास्ट तक जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से। अच्छा, तो ये लाइन ऑप्शन यहाँ अगर है। यहाँ से हाइपरनेशन का क्या मतलब हो जाता है, हाइपरनेशन का मतलब ये हो जाता है कि जैसे मान लेते हैं आपने कुछ लिखा और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करके यहाँ से हाइपरनेशन लगा दिया। हाइपरनेशन मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं हम अपने कॉपी में लिख रहे हैं, जैसे कंप्यूटर लिख रहे तो COMPU आ रहा है, बाकी TER नहीं आ रहा तो डैश मार के नई लाइन में लिख देते, वही चीज हो गया हाइपरनेशन।
देखिए यहाँ से जैसे डॉक्यूमेंट नहीं पूरा आ रहा तो DOCU मेंट नहीं आया तो डैश मार के नीचे कर दिया, तो ये हो गया हाइपरनेशन। मैनुअली करेंगे तो मैनुअली हो जाए। तो ये रहा आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।